सीईओ को उन महिलाओं से बेहद नफरत थी जो मेकअप करती थी। इसलिए जैसे ही महिला कर्मचारियों को पता चला कि सीईओ छुट्टियों से वापस आ गया है, वे घबराकर तुरंत अपना मेकअप हटाने लगी। उसके बाद सभी ने ब्लेजर पहन लिए और सीईओ का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। नई महिला कर्मचारी को इन नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। तभी एक मैनेजर जो उसे पसंद नहीं करती थी, जानबूझकर उसे आगे धक्का दे देती है। अचानक वह महिला सीधे जाकर सीईओ के होंठों पर किस कर बैठी है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। महिला को लगा है कि अब उसकी नौकरी गई, इसलिए वह तुरंत सीईओ से माफी मांगती है। लेकिन सीईओ अचानक उसे गले लगा लेता है और बार बार कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आई। महिला पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है क्योंकि वह इस आदमी को जानती तक नहीं थी। फिर सीईओ अपने सहायक को आदेश देता है कि महिला को सुपरवाइजर बना दिया जाए और उसे सालाना $50 लाख की सैलरी दी जाए। इसके बाद वह उसे सीधे अपने ऑफिस ले जाता है और पूछता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। महिला अभी अपनी नई सैलरी के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक सीईओ उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देती है और वह तुरंत जाग जाता है। अब ऐसा लगता है मानो उसे अभी अभी हुई सारी बातें याद ही नहीं है। वह महिला पर चिल्लाता है कि उसने बिना अनुमति उसके ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे की। फिर वह अपने सहायक को बुलाकर उसी समय उसे नौकरी से निकाल देता है। महिला और सहायक दोनों सदमे में पड़ जाते हैं। हालांकि महिला बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उधर उसे जाने के तुरंत बाद सीईओ कॉफी पी रहा होता है कि अचानक चीनी का एक टुकड़ा उसके गले में फंस जाता है। उसकी घुटन की आवाज सुनकर सहायक और वह महिला वापस दौड़कर आते हैं। स्थिति गंभीर देखकर महिला तुरंत उसकी मदद करने लगी है। वह उसके पेट पर कई बार जोर से दबाव डालती है। कुछ ही क्षणों बाद आदमी बेहोश हो जाता है। महिला उसे फर्श पर लिटाकर कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देती है। जब उसकी सांसें और धड़कन सामान्य हो जाती हैं, तब वही मैनेजर जो महिला को पसंद नहीं करती थी, उसे तुरंत कंपनी छोड़ने का आदेश देती है। बेचारी महिला मजबूरी में कंपनी छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, सीईओ को होश आ जाता है। फिर उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। वह तुरंत अपने सहायक से पूछता है कि वह महिला कहाँ गई। जब उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वह गुस्से में पूछता है कि उसे किसने निकाला। जब उसे बताया जाता है कि उसने खुद ही उसे निकाला था, तो वह तुरंत आदेश देता है कि उस महिला को ढूंढकर वापस लाया जाए। सहायक को लगता है कि शायद सीईओ को बुखार है, लेकिन उसका माथा बिल्कुल सामान्य था। तब सीईओ को एहसास होता है कि उसके अंदर दो अलग अलग व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। दूसरे व्यक्तित्व को महिला को निकालने से रोकने के लिए वह एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि यदि वह कभी भी उस महिला को नौकरी से निकालेगा तो उसकी सारी संपत्ति उसी महिला के नाम कर दी जाएगी। सहायक हैरान था कि आखिर सीईओ एक साधारण सी महिला के लिए इतना क्यों कर रहा है। तब सीईओ गंभीर स्वर में कहता है कि वह महिला उसकी पत्नी है। जब सीईओ दोबारा उस महिला को ढूंढ लेता है, तो महिला साफ कह देती है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगी। सीईओ तुरंत वादा करता है कि वह उसे दोबारा कभी नहीं निकालेगा और उसकी सैलरी भी बढ़ा देगा। ऊंची सैलरी के लालच में महिला उसकी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन महिला काम पर लौट आती है, लेकिन सीईओ का दूसरा व्यक्तित्व सहायक से पूछता है कि उसे अभी तक नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया। सहायक जवाब देता है, कल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर आप उसे निकालेंगे तो आपकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। यह सुनकर वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता। जब सहायक बताता है कि उसने अपनी संपत्तियों का पासवर्ड भी बदल दिया था, तो वह तुरंत कंप्यूटर चेक करने दौड़ता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि पासवर्ड सचमुच बदल दिया गया है। वह गुस्से से आग बबूला